में स्वागत है। आज हम बीपीएससी 38वीं सैनिक प्रतियोगिता परीक्षा पीटी ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 12/4/1992 को पूछा गया था। इसलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929 ईस्वी में पारित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929 ईस्वी में पारित किया। वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। पाकिस्तान का अलग राष्ट्रीय आंदोलन किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। पाकिस्तान का अलग राष्ट्रीय आंदोलन किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कौन सा प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। कौन सा भारतीय प्रसिद्ध नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। सोन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो देहरी से होकर बहती है। गांधी संग्रहालय कहाँ है? तो गांधी संग्रहालय पटना में है। गांधी संग्रहालय कहाँ है? तो गांधी संग्रहालय पटना में है। स्वर्ण रथ किसकी किसकी जोड़ी है? ठीक है, स्वर्ण रथ किसकी? तो भगवान राम और लाल सागर से जुड़ी है। बिहार राज्य किस देश के मध्य स्थित है? नेपाल। बिहार राज्य किस देश के मध्य स्थित है? तो नेपाल। मुख्य जनजाति अधिकतर कहाँ बसती है? तो झारखंड में। मुख्य जनजाति अधिकतर कहाँ बसती है? तो झारखंड में बसती है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो ध्रुवी उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो उत्तरी ध्रुव है। बॉडी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 5.5 फुट होती है। बॉडी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? बॉडी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 5.5 फुट होती है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। कला की गंधार शैली किस समय में फली फूली? तो कुषाणों के समय में कला की गंधार शैली फली फूली। कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली? तो कुषाणों के समय में। आंगनबाड़ी बोर्ड कैसी सरकारी योजना है? आंगनबाड़ी बोर्ड कैसी सरकारी योजना है? तो बच्चों तथा माताओं के पोषण देने के लिए। ठीक है, बच्चों तथा माताओं को पोषण देने के लिए। चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन किसके बचाव के लिए हुआ? तो वृक्षों के बचाव के लिए हुआ। चिपको आंदोलन किसके लिए हुआ? तो चिपको आंदोलन किसके बचाव के लिए? तो वृक्षों के बचाव के लिए हुआ। एस्पेरांतो क्या है? एस्पेरांतो क्या है? तो स्पेन का बंदरगाह है।
ठीक है, एस्पेरांतो क्या है? स्पेन का बंदरगाह है। ठीक है, एस्पेरांतो क्या है? स्पेन का बंदरगाह है। पूर्व सोवियत संघ कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? एस्टोनिया। पूर्ण सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? ठीक है, तो एस्टोनिया। एस्टोनिया जो था अपने को स्वतंत्र घोषित किया। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय सहयोग। क्या था? क्षेत्रीय सहयोग। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग गठन सार्क बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय सहयोग। इजराइल ओपीएल को इजराइल ओपीए ओ इजराइल पीएलओ के बीच प्रथम शांति बैठक कब हुई? ठीक है, कहाँ हुई? तो वाशिंगटन में हुई। वाशिंगटन। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम शांति बैठक कहाँ हुई? तो वाशिंगटन में हुई। मद्रास के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाता है। ठीक है। मदर टेरेसा के साथ द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाता है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाता है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? तो मिशनरी ऑफ चैरिटी कहलाता है। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो पंचशील की मुख्य विशेषता है देश के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। ठीक है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो देश के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। बायोस्फीयर किस क्षेत्र में एक सुरक्षित नाम है? ठीक है, बायोस्फीयर का किस क्षेत्र में एक सुनिश्चित नाम है? तो पर्यावरण में। पश्चुराइजेशन पश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? पश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, जिसे पश्चुराइजेशन कहते हैं। पश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। एम्फीबिया किसको कहते हैं? एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी को। ठीक है, जल एवं स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी को एम्फीबिया कहते हैं। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले प्राणी को एम्फीबिया कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितना समय? 8 मिनट और 16 सेकेंड लगते हैं। 8 मिनट और 16 सेकेंड लगते हैं। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? ठीक है, तो लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो लोहे और क्रोमियम की मिश्र धातु है। किस खाद्य पर जल की प्रक्रिया नहीं होती है जब उसमें से पानी गुजरता है? तो एल्युमिनियम। किस खाद्य पर जल की प्रक्रिया
नहीं होती है, जब उस पे पानी गुजरता है तो एल्युमिनियम पे नहीं होती है। वैज्ञानिक इवान पाओलो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? वैज्ञानिक इवान पाओलो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, तो किस क्षेत्र में? तब प्रायोगिक मानव विज्ञान के जाने जाते हैं, प्रायोगिक मानव विज्ञान में जाने जाते हैं, प्रायोगिक मानव विज्ञान में एक मनोविज्ञान में जाने जाते हैं। निकोलस कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है? निकोलस कोपरनिकस यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी। ठीक है, यह निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध थे? यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी चक्कर लगाती है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा किया। सबसे अधिक वन्य क्षेत्र किस देश में है? तो सबसे अधिक वन्य क्षेत्र रूस में है। सबसे अधिक वन्य क्षेत्र किस में है? तो रूस में है। भारत सरकार के भाषा आयोग क्या है? प्रथम आयोग है। भारत सरकार का भाषा आयोग क्या है? प्रथम। भारत सरकार के राजभाषा आयोग क्या है? तो प्रथम। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिए जाते हैं? तो बैडमिंटन के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिए। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो संसार का सबसे बड़ा चेकोस्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया में है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। लिटिल ओलंपिक किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो हॉकी में। लिटिल ओलंपिक किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो हॉकी में। लिम्बा राम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो तीरंदाजी में। लिम्बा राम तीरंदाजी में। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? इसको अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक रोक सकती है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है।